इस रैकेट की कहानी जरा हम भी तो सुने, लेकिन भयंकर इस रैकेट से हमारा क्या लेना देना है? इंस्पेक्टर, तुम सुनते जाओ और मतलब खुद ब खुद समझ जाओगे। ठीक है भयंकर, अगर तू सुनाना चाहता है इस रैकेट की कहानी तो सुना। जरा ये सूरज इंस्पेक्टर तो सुने, इस रैकेट में कितनी कम कहानी छुपी हुई है। तो सुन इंस्पेक्टर, इस रैकेट का राज क्या है? इंस्पेक्टर, तुमने महाराज अनजान सिंह का तो नाम सुना होगा। हाँ भयंकर, देखा तो कभी नहीं, लेकिन उनका नाम जरूर सुना है। और उनके भाई रंजीत सिंह का भी नाम सुना होगा। हाँ, उनका भी नाम सुना है। इंस्पेक्टर, और रंजीत सिंह की पत्नी लीलावती का भी नाम सुना होगा। लेकिन भयंकर, महाराज अनजान सिंह और महाराज रंजीत सिंह, हमें उनसे क्या लेना देना है? इंस्पेक्टर, तुम सुनते जाओ, मतलब खुद ब खुद निकल आएगा। और महाराज अनजान सिंह के बेटे भारत का भी नाम सुना होगा, और उनकी पत्नी लीलावती का भी नाम सुना होगा। और उस लीलावती की गोद में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम लक्ष्मी था। और उस छोटे से बच्चे को लेकर वो अपने परिवार में बहुत खुशी से रहता था। ना जाने किसकी नजर लग गई। भारत की पत्नी लक्ष्मी थी। हाँ, और लक्ष्मी की गोद में छोटा सा बच्चा था। तो हमें उससे क्या लेना देना है भयंकर? इंस्पेक्टर, तुम सुनते जाओ, मतलब खुद ब खुद समझ जाओगे। और जानते हो इंस्पेक्टर, एक दिन की बात है, भारत अपने कमरे में आराम कर रहा था। तो क्या हुआ भयंकर? और तभी उसके पास एक नौकर आया और उस नौकर ने कहा कि भारत भाई, आपकी चाची माँ की तबीयत बहुत खराब है। तो क्या हुआ भयंकर? भारत ने जब सुना तो वो भारत भागकर चाची माँ के पास गया। उसकी बात क्या और पूछा कि चाची माँ, आपकी तबीयत खराब है। भारत ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूं। इतना कहकर जब भारत चलने लगा तो लीलावती ने उसको खींचकर धक्के मार के गिरा दिया। उसके बाद क्या हुआ भयंकर? उसके बाद जानते हो इंस्पेक्टर, भारत से वो लीलावती बहकी बहकी बातें करने लगी। उसके बाद क्या हुआ भयंकर? जरूर बताएंगे पापा सूरज। बहकी बहकी बातें करने लगी और वो कहने लगी कि भारत, तू मुझसे प्यार करेगा या नहीं करेगा। भारत को लाख मारने पीटने के बाद भारत के मुख से सिर्फ यही बात निकलती थी कि आप मेरी चाची हो, और कोई बेटा अपने मां से ऐसी घिनौनी बातें नहीं करता। जानते हो इंस्पेक्टर, और भयंकर, उसके बाद लाख मना करने के बाद भारत को मार मार कर गिरा दिया। और उसके बाद उस चाची मां ने हाथ में खंजर उठा लिया कि भारत, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसके बाद क्या हुआ भयंकर? उसके बाद जब लीलावती ने अपने सीने में खंजर मारना चाहा तो इतने में भारत ने कहा, ठहरो चाची मां, तुम जो कहती हो मैं वो करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद भारत ने अपनी चाची मां से कहा कि आओ चाची मां, मैं तुम्हें अपने गले से लगाता हूं। उसके बाद
उसकी चाची भी कहती है, हाँ भारत, तू मुझे अपने सीने से लगाकर मेरी बरसों की आग बुझा दे भारत। जानते हो, उसके बाद चाची को गले लगाते वक्त अचानक लीलावती को चक्कर आ गया और वो जमीन में गिर गई। उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद भारत ने मौका पाकर वहां से भाग गया। जानते हो इंस्पेक्टर, उसके बाद एक दिन वो भारत की पत्नी जो लक्ष्मी थी, उसके बच्चे को और उसको धक्के मारकर उसको हवेली से बाहर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद उस लीलावती ने महाराज अनजान सिंह का खून करवा दिया और उसका इल्जाम भारत पे लगाया गया। उसके बाद क्या हुआ भयंकर? उसके बाद भारत को 5 साल की सजा हो गई इंस्पेक्टर। और जानते हो क्या है? भारत को 5 साल की सजा होने के बाद उसको दरबारियों ने जेल में डाल दिया और दरबारी लोग आए और मुझे कैद करके, यानी कि तुम ही भारत हो, यानी कि तुम ही भारत हो। भारत से भयंकर कैसे बने? इंस्पेक्टर, जब सच्चाई होठों पर आ गई है तो सुनो इंस्पेक्टर कि भारत से भयंकर सिंह कैसे बना। महारानी लीलावती ने महाराज अनजान सिंह का खून करवा के उसको जेल में डलवा दिया और उसके बीवी बच्चे को धक्के मार के हवेली से बाहर निकाल दिया। भारत की सजा पूरी होने के बाद जब भारत अपने घर जा रहा था तो इसी हवेली के नौकर ने कहा कि भारत भाई आप कहां जा रहे हो? तो क्या हुआ भयंकर? तो भारत ने कहा कि मैं अपने बीवी बच्चों के पास जा रहा हूं। और नौकर ने बताया कि भारत भाई, तुम्हारे बीवी बच्चों को महारानी लीलावती ने धक्के मारकर उसको हवेली से बाहर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद जानते हो क्या हुआ? भारत गली गली भटकने लगा और अपने बीवी बच्चों को ढूंढने लगा। काफी दिनों तक ढूंढने के बाद भारत थक गया था और फिर भी अपने बीवी बच्चों को ढूंढ रहा था। उसके बाद जंगल से होकर वो जा रहा था तो अचानक भारत की पत्नी लक्ष्मी बेहोश रास्ते में पड़ी थी इंस्पेक्टर। उसके बाद क्या हुआ भयंकर? उसके बाद भारत ने बहुत कोशिश किया लक्ष्मी को जगाने की, लेकिन लक्ष्मी को होश नहीं आ रहा था। कई घंटों बाद जब लक्ष्मी को होश आया तो वह पूछती है कि मेरा मुन्ना कहाँ है? जानते हो इंस्पेक्टर, हाँ भयंकर। अपने मुन्ने के वियोग में बेचारी लक्ष्मी पागल जैसी हो गई और वो मुझसे कपड़े खींच खींच कर पूछ रही थी कि मेरा मुन्ना कहाँ है। भारत ने उसको खींचकर एक झपड़ मारा। उसके बाद क्या? और उसके बाद भारत ने कहा, लक्ष्मी तुम मुझे पहचान लक्ष्मी, मैं कोई और नहीं बल्कि भारत हूं। उसके बाद मैंने कहा कि लक्ष्मी रोने धोने से कुछ नहीं होगा और आज के बाद तू एक जोगन बनकर रहेगी और मैं एक डाकू बन के रहूंगा। और उसके बाद लक्ष्मी ने कहा कि तुम डाकू बनोगे तो किसी मासूम का घर उजाड़ोगे। भारत ने कहा, नहीं लक्ष्मी, मैं डाकू बनूंगा तो किसी का घर बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि अपने मुन्ने के लिए डाकू बनूंगा। इंस्पेक्टर, जानता है इंस्पेक्टर, उसके बाद
भारत अपने बच्चे को डाकू बनकर ढूंढने लगा। लेकिन इन बातों से साफ जाहिर होता है इंस्पेक्टर, लेकिन जानते हो इंस्पेक्टर, हाँ भयंकर। एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया इंस्पेक्टर। कौन सी बात बताना भूल गए भयंकर? एक दिन डाकू बनकर वो मंत्री विक्रम सिंह की हवेली पे डाका डालने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में शंभू बढ़ई की लाश मिली। जानते हो इंस्पेक्टर, वो शंभू बढ़ई सूरज, इंस्पेक्टर सूरज सूरज चिल्ला रहा था, बल्कि तुम नहीं, ये भयंकर सिंह पहुंचा था इंस्पेक्टर। जब ये भयंकर सिंह शंभू बढ़ई के पास गया तो शंभू बढ़ई ने कहा, क्या कहा भयंकर? कि सूरज मेरा सगा बेटा नहीं है, बल्कि मैंने उसे पहाड़ी के नीचे पाया था और मरते वक्त उसने इस लैकेट को मुझे दिया और कहा कि भयंकर सिंह इस लैकेट को मेरे बेटे सूरज तक पहुंचा देना। इससे साफ जाहिर होता है इंस्पेक्टर कि तुम मेरे ही बेटे हो। नहीं भयंकर, मैं एक डाकू का बेटा कभी नहीं हो सकता। तू समझता है ये सब कहानी बताकर मैं इंस्पेक्टर, भयंकर मरने के लिए तैयार हो जा। हाँ इंस्पेक्टर, अगर तेरी यही इच्छा है तो तू मुझे मार सकता है इंस्पेक्टर। लेकिन इंस्पेक्टर, ये भयंकर सिंह इतनी आसानी की नहीं मरेगा इंस्पेक्टर। जानता है इंस्पेक्टर, अगर तुझे मारना है तो आसान की मौत मत मार इंस्पेक्टर। तुझे मैं इंस्पेक्टर, तू मुझे मारना चाहता है ना? हाँ भयंकर। ले इंस्पेक्टर, इस त्रिशूल से मेरे शरीर में लाखों छेद बना दे इंस्पेक्टर। ले पकड़। क्या हुआ सूरज? यही आपके हमारे हाथ की पत्ते इससे साफ जाहिर होता है कि आपने सूरज, सूरज बेटा, पैर नहीं बल्कि गले लगते हैं बेटा। क्या तू अपनी मां से मिलना चाहता है? इंस्पेक्टर, ये जोगन कोई और नहीं है इंस्पेक्टर, ये बल्कि तेरी मां। मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ ना जाने कितने वर्षों के बाद मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ पिताजी। बेटा, हाँ पिताजी। देख,
ये बच्चे के वियोग में बेचारी का क्या हाल हो गया है बेटा। कैसे? माँ! क्या बेटा, इसमें आ जाओ। माँ, ये बता तुझे खून के आंसू रुलाने वाला कौन है? बेटा वो और कोई नहीं, मेरी चाची माँ और वो हरामजादा विक्रम सिंह, किसी ने रुलाया है। हराम जाता विक्रम सिंह और आपकी सच्ची माँ यानी हमारी दादी माँ हराम जादा विक्रम सिंह हराम नहीं लगती। मैं तुम दोनों को कुत्ते की मौत नहीं मारा तो मेरा नाम सूरज स्पष्ट। मैं आ रहा हूँ हराम जादे, आज की बात तू उल्टी गिनती गिनना शुरू ए लक्ष्मी, ये तूने क्या क्या बताऊं बेटा, लक्ष्मी? मैंने गलती के लिए। ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए लक्ष्मी। ठीक है, अगर भारत का बेटा सूरज अगर मेरी चाची माँ और चाचा को कुछ कहता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा लक्ष्मी। प्रणत, अगर सूरज चाची माँ को कुछ कहता है तो उसके सीने से उतार देना गोलियां। हाँ प्रणत। लक्ष्मी, मेरा बेटा नया है, नया खून है उसका, मैं उसके पीछे जाता हूँ, ना जाने वो चाची माँ और चाचा को कुछ कहेगा। चलो चलते हैं अपनी कुटी को। चलो मैं खाना बनाऊंगी, तू खाएगी। ठीक है मैं, आओ। चलिए। महारानी भी क्या हुआ? अब करना क्या है ये बात? करना तुम्हें ये है हाँ, कि तुम्हें जाना है लखनऊ लखनऊ मीटिंग में। हाँ, हाँ, अच्छा, लेकिन कुछ कहना है क्या है? कि हम तुम चोरी से रानी साहिबा कि हम तुम चोरी